हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमारा जो विसर्ग संधि चला हुआ है बस अब ये समापन की तरफ है, क्योंकि विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण थे या फिर जितने भी सूत्र थे वो सभी लगभग कवर हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक या दो ही सूत्र बचा हुआ जो विसर्ग संधि का है। इसके बाद हमारी जो संधि है समाप्त हो जाएगी। हमारी अक्ष संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों ही संधि जो है लगभग आज या कल खत्म हो जाएगी और प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और आपको कल बताया गया था कि हमारा एक सूत्र था, सूत्र का नाम था हमारा एक ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो णय। ये हमारा जो हमने कल सूत्र किया था ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो णय, ठीक है। ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि जहां पर डै और ये जो रे का जो रै है ये रै, ये सूत्र कहता है जहां पर भी डै और रै का लोप होता है और जहां पर भी डै या रै का लोप हुआ है उससे परे यदि रै या फिर डै है और जहां लोप हुआ है उससे पूर्व, यानी कि जहां पर लोप हुआ है उससे पहले यदि कोई अण प्रत्याहार का वर्ण है, और अण प्रत्याहार का वर्ण है, आप सबको पता है कि अण प्रत्याहार में हमारे तीन वर्ण आते हैं ए, ई और उ। ये हमारे तीन वर्ण हैं जो अण प्रत्याहार में आते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि यदि जहां पर भी डै या रै का लोप हुआ है और जहां पर लोप हुआ है उसके बाद में यदि डै या रै है या फिर जहां पर लोप हुआ है उसके पहले कोई अण है, अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है। अण प्रत्याहार में हमारे ये तीन वर्ण आते हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक है तो इनको दीर्घ हो जाता है, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाता है। अब इनको दीर्घ कैसे होगा? यदि ए है तो ए को आ हो जाएगा। अब ये ह्रस्व ई है, इसको दीर्घ ईकार हो जाएगा। ह्रस्व उकार है तो दीर्घ उकार हो जाएगा। ये ऐसे दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इस सूत्र के बारे में कल बता दिया गया था, ठीक है। ये तो इस सूत्र का काम था। और इसके बाद एक सूत्र था हमारा, ये सूत्र तो तब काम करता है जब इनका लोप होता है, लेकिन लोप भी करना होगा। वो किस सूत्र से होता है? तो कल हमने एक सूत्र किया था रो री, ये हमारा सूत्र था, ठीक है। ये सूत्र रो री, ये रै का लोप करता है। ये रै का लोप तब करता है जब रै के बाद रै हो, समझ गए? जब रै के बाद रै हो तो पूर्व वाले रै का, यानी कि पहले वाले रै का ये सूत्र लोप कर देता है, ठीक है। लोप होगा तभी तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हमने कल ये सूत्र भी समझ लिया था और इसको उदाहरण भी समझ लिए थे। आज हमारा सूत्र है जो ये डै वाला है ना, डै वाला, इसका आज हमें ये करना है। ये रै वाला तो हमने कल समझ लिया था, इसके उदाहरण भी समझ लिए थे, इसका सूत्र भी समझ लिया था, इसकी परिभाषा भी समझ ली थी। आज हम करेंगे डै वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो सूत्र है ना, ये रै या फिर डै, जहां पर इन दोनों का लोप हुआ है और जहां लोप हुआ है उनसे पहले यदि अण प्रत्याहार है, ठीक है, तो वहां पर उन अण प्रत्याहार को दीर्घ करता है। और अण में आप सबको बता दिया था कि हमारे ए, ई, उ, ठीक है, इनको दीर्घ में बदल देता है। तो आज का हमारा सूत्र है ढो ढे लोप है। सूत्र का नाम है ढो ढे लोप, ठीक है। तो ढो ढे लोप, वैसे तो इसका अर्थ इस सूत्र के अंदर ही है कि ढो ढे लोप, यानी कि ढे से पहले ढ हो तो लोप हो जाता है। और सूत्र क्या करता है? ढ लोप विधि सूत्र ही है, ढ का लोप करता है, ठीक है।
अब देखो इसका ढो दो पैसयात ढे पे, ढो लो पैसयात ढे पे, ये कहता है कि डकार का लोप हो, डकार का लोप होता है यदि परे डकार हो। बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने सूत्र किया था रो री, ठीक है। यहां पर रह है, यहां पर डै है, बात वही है। ये रह का लोप करता था रह परे होने पर, ये डै का लोप करता है डै परे होने पर, ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह है। तो डकार का लोप होता है डकार परे होने पर। ढो ढे लोप है, ढो लोप ऐसे आता डे परे, डकार का लोप होता है डकार परे। ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पीछे सूत्र किया था रो री सूत्र किया था, और वो रो जो सूत्र था रै का लोप करता है रै से रै परे होने पर, ढो ढे लोप ये सूत्र है, ये ढे का लोप करता है ढे परे होने पर, ठीक। अब ये है, अब यहां पर भी ढ है और यहां पर भी ढ है, तो ये पूर्व ढ का लोप, पूर्व ढ का है जो लोप करेगा, और ढ का पूर्व का लोप करने वाला सूत्र है ये ढो ढे लोप है, ठीक है। तो ये सूत्र इस ढ का लोप कर देगा, तो लोप हो जाने के बाद ये बनेगा ली प्लस ढ, ठीक है। लोप हो गया, लोप हो जाने के बाद ये दशा बढ़ती है, ठीक है। अब कौन सा सूत्र आ गया, कौन से सूत्र की कंडीशन आ गई है? अब सूत्र की कंडीशन आ गई है धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। वो सूत्र कहता है कि ढ का जहां लोप हुआ है यदि उससे परे ढ है, और जहां पर भी ढ का लोप हुआ है उससे पहले अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है, और जो ये ह्रस्व इकार है ये हमारा अण प्रत्याहार में आता है, अण प्रत्याहार में आता है। यहाँ पर भी ड का लोप हो गया, ड का लोप हो गया, ड लोप होने के बाद यहाँ पर भी ड है, और जहां लोप हुआ है उससे पहले ये अण प्रत्याहार का ह्रस्व इकार है, ठीक है। तो उस सूत्र की कंडीशन पूरी होती है। जो हमारा सूत्र था धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, इस सूत्र की कंडीशन पूरी हो जाती है। यहां पर रे वाला तो हमने कर लिया था, डे वाला है, तो यहां पर भी डे का लोप हुआ है, और जहां लोप हुआ है उसके बाद में डे है, और जहां लोप हुआ है उससे पहले अण प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहां पर इस अण प्रत्याहार का वर्ण जो ह्रस्व इकार है इसको ये सूत्र अपग्रेड कर देगा, ठीक है। और अंत में जाकर बनेगा ये लीड है, समझ गए? कुछ भी बदलाव नहीं है, जो हमने रोरी सूत्र किया था बिल्कुल उसी की तरह है। उसमें रकार का लोप होता है, इसमें डकार का लोप होता है। बाकी दीर्घ होता है जो अण प्रत्याहार का वर्ण, वो इसी सूत्र से होता है, धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, ठीक है। और कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ज़्यादा तो नहीं है और ना ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन इस सूत्र के लिए, ये सूत्र समझने के लिए हमें ये सूत्र करना जरूरी था, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कुछ उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो, इसके जो उदाहरण है वैसे तो एग्जाम में पूछता भी नहीं है इसके उदाहरण, लेकिन क्या पता आने वाले एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है। इसके 4 ही उदाहरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये 4 है। अगर पूछेगा तो उनसे बाहर नहीं पूछेगा। सबसे पहले तो सूत्र का नाम है ढो ढे लोप है, ढ लोप विधि सूत्र है, ढ का लोप करने वाला सूत्र है, ठीक है। लीड ढ हिंदी में मतलब होता है वे दो चाटते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहां पर भी ढ है और यहां पर भी ढ है, इस पूर्व वाले ढ का लोप होगा, ये सूत्र इसका लोप कर देगा, ठीक है। ये ऐसी है स्थिति, लीड
प्लस ढ। ठीक है, यहां पर ये सूत्र लगेगा ढो ढे लोप है, ढो ढे लोप है। ये सूत्र यहां पर इस पूर्व के ढकार का लोप कर देगा, तो ऐसा ये शेष रहता है फिर लोप हो जाने के बाद। ठीक है, लोप हो जाने के बाद यहां पर ऐसा शेष रह गया। अब यहां पर सूत्र आता है ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो दीर्घोण है। ठीक है, ये सूत्र आ गया। इस सूत्र की यहां पर कंडीशन है पूरी है। ये कहता है कि ढ का लोप हो और ढ के बाद भी ढ है, और जहां लोप हुआ है उससे पहले अण प्रत्याहार का वर्ण है, तो अण प्रत्याहार में हमारा ह्रस्व इकार है। उसके बाद ढ का लोप हुआ है, ढ के बाद भी टकार है। इस सूत्र की कंडीशन पूरी हो गई। यहाँ पर इसकी कंडीशन पूरी होने के बाद ये सूत्र क्या करता है, जो यहाँ पर पूर्व डकार का जहाँ लोप हुआ है उससे पहले जो अण प्रत्याहार का वर्ण है उसको दीर्घ कर देगा। दीर्घ हो जाने के बाद यहाँ पर बनेगा लीड है। ये इस तरह से अंत में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस एक के बारे में बता दिया है, तो ये बचे हुए शेष इसी तरह बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब ये ऐसे समझा दिया, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह ये बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको ये ध्यान में अवश्य रखना है कि एग्जाम में पूछ किस तरह से रहा है। ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, इसी के उदाहरण है। ढोढे लोप इसी का उदाहरण है। वो किस तरीके से पूछेगा वो आपको एक बार उस पर विचार करना है। ठीक है, फिर आपको बताना है। अब इसका बनेगा लीड ढ। ठीक है, ये भी इसी तरह बनेगा लीड ढे। वह चाटता है, यहां पर इसका लोप हो जाने के बाद ये ऐसे बनेगा अलिड ढ। इसने चाटा, ये यहां पर अण प्रत्याहार का वर्ण है, इसको दीर्घ होगा। ये इसका लोप होगा, ये बच गया अलिड। इसका लोप हो गया, उससे पूर्व अण प्रत्याहार है लीड। ढाल का मतलब होता है वह चाटे। ये हमारा इस तरह बन रहा है। ठीक है, इसके ये चार भी उदाहरण थे जो एग्जाम में पूछेगा, तो इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, अब हमने एक साथ ही 3 सूत्र किए हैं। ठीक है, पहला तो हमारा सूत्र था ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ठीक है, एक तो ये सूत्र था, और इसके ही साथ में रो री। तीसरा है ढो ढे लोप है। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसको अगर आपको इसको करना है तो ये जरूरी है, अगर आप ये कर रहे हो तो ये जरूरी है, अगर ये कर रहे हो तो ये जरूरी है, अगर ये कर रहे हो तो ये जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये किया है तो आपको ये भी करना पड़ेगा, अगर आपने ये किया है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो ये करना पड़ेगा, अगर आपने ये सूत्र किया है तो साथ में ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये साथ में चलेंगे। ठीक है, और ये इसके उदाहरण थे। अब आज का हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, कल हम
हमारी जो है विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा इतना ही रहेगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में कैसे पूछता है, मान लेते हैं आपको ये सूत्र दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये सूत्र क्या कार्य करता है, तो आपको बताना चाहिए कि ये सूत्र क्या कार्य करता है। ये ढह का लोप करने वाला सूत्र है, ढलोप विधि सूत्र है। या फिर आपको सीधे ही एग्जाम में ये दे देगा ढलोप विधि सूत्र कौन सा है, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा ढोड़े लोप है। आपको बताना चाहिए कि ढह का लोप करने वाला सूत्र ढोड़े लोप है। उदाहरण में से आपको उदाहरण की संधि पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है, उदाहरण देकर के आपसे सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में जैसे पूछा जाता है उसे फिर आपको तैयारी करनी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप एक सूत्र कर रहे हो तो उसको चारों तरफ से आपको करना होगा। मान लेते ये सूत्र है तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि सूत्र क्या कार्य करता है, इसका उदाहरण कौन सा है और इसके उदाहरण का संधि विच्छेद कैसे बनेगा। संधि विच्छेद बनने के बाद इसका उदाहरणों का संधि कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही रहेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कल हम शायद विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। फिर विसर्ग संधियों के बाद हम हमारे अलंकार या छंद में से कुछ एक करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।